हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 9-10 सब्जेक्ट इंग्लिश लिट और इंग्लिश लिट में हम प्रोज स्टडी कर रहे हैं और इसमें आपका लेसन फर्स्ट चल रहा है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मीन्स क्या होता है? जादुई। और पूल मीन्स क्या होता है? तालाब। और इसका जो राइटर है वो कौन है? सी राजगोपालाचारी। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसकी आपको वर्ड मीनिंग और रीडिंग करा दी थी, उससे आगे आज देखेंगे। नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10 और पेज नंबर 10 लास्ट कल वाला हम एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे त्यागने से, विच, जिसको आ मैन बिकम्स रिच, जिसको त्यागने से एक मनुष्य रिच, रिच मीन्स धनवान हो जाता है। वह क्या है जिसे त्यागने से एक मनुष्य धनवान हो जाता है? डिजायर। क्या है वो? डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची, लालच करना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, त्याग दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह धनवान हो जाता है। तो यहां तक कल आपको कराई थी, इससे आगे देखेंगे। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? ऐसी कौन सी चीज है जो एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण होता है? गुड कंडक्ट, यह अच्छे आचरण वाला ब्राह्मण होता है। और लर्निंग, या कोई विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आंसर डिसिसिवली, निर्णय पूर्वक उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अबाउंडेज, इसके साथ साथ आपका अच्छा व्यवहार होना, अच्छा चरित्र होना चाहिए। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का त्याग करने के वह ब्राह्मण नहीं है। इवन दो, यद्यपि ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, यद्यपि उसने चारों वेद का ज्ञाता हो, वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे चरित्र वाला, एक चरित्रहीन व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक नीची जाति का होता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे महानतम आश्चर्य क्या है? एवरीडे मैन सी क्रीचर्स, प्रत्येक दिन मनुष्य सी देखता है। क्रीचर्स मीन्स जीव जंतु को, प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए टू यामाज किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमराज के यहाँ यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट दोज, और फिर भी दोज हु रिमेन, जो जीवित रह जाते हैं, शेष बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्यूल इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष ने पुट मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, तुम्हारा भाई, कैन नाउ बी रिवाइव, उन्हें जीवित किया जा सकता है। तुम्हारे मृत भाइयों में से केवल एक भाई को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवित, आप किसे पुनः जीवन दिलाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसको सोचने में युधिष्ठिर को, इसका निर्णय लेने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उसने इच्छा प्रकट की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघवर्ण वाला, मेघवर्ण मीन्स बादलों, बादलों जैसा रंग है जिसका, लोटस आइट, कमल नयन, कमल जैसी आंखें हैं जिसकी, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल।
नकुल, lying like a fallen evening tree might rise, जो अब एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, आप उन्हें जीवित कर दीजिए, आप उन्हें जगा दीजिए, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ एट दिस, इस पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रीफरेंस टू भीमा, भीमा के बजाय, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें 16,000 हाथियों का बल था, आपने उस भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने तो सुना है, दैट भीम, भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने तो सुना है कि भीम आपका सबसे प्रिय था। एंड वाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं। टेल मी वाई, मुझे बताइए तुमने क्यों चुना नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना, इसको आप बताइए। कल इसे कराएंगे। आज का जो होमवर्क है उसे ध्यान से देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इट डिड नॉट डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट वेसव, ये अभी आपको पैसेज कराई गई है, इस पैसेज के आपके क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं, इसमें फाइंड आउट करने पैसेज में होमवर्क है। बहुत ही अच्छा है ये पैसेज, एग्जाम्स में आता है, हर बार आता है एग्जाम्स में। और पैसेज आपको ये करनी है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और बोर्ड में आपके कितने आते हैं, 2 आते हैं, और 2 मार्क्स के आते हैं, 2 × 2 4 मार्क्स की आपकी पैसेज आती है। और पैसेज को करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, दैट्स इट।